Hello, my dear students of class 5th. How are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to explain first lesson of science. So listen this video very carefully, and the name of the chapter is reproduction in plants, which means पौधों में प्रजनन. So let's start this video. In this video, I will discuss about reproduction in plants, and first of all, what is reproduction and how to reproduce any organism or plant or animals. First of all, we will discuss about reproduction. What is reproduction? The definition of reproduction is those organisms reproduce their own kind of organism. That means कि ऐसे organism जो अपने जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं, इस क्रिया को या इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी कि पौधों में प्रजनन कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कस करूंगी. तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट दिया गया है, दिस इज प्लांट रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड इन मेनी वेज, यानी कि है इसका मतलब कि प्लांट जो होता है वो अपने तरह के प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करता है बहुत तरह के तरीकों से. देन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स. अब यहाँ दिया गया है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है वो क्या करता है कि रिप्रोड्यूस करता है थ्रू सीड्स, यानी कि सीड्स के द्वारा जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो अपने जैसे प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं या उत्पन्न करते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स. तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिल गई कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड्स के द्वारा, एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो होता है वो स्पोर्स के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ देम. लेकिन उन्हीं में से कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट के अदर पार्ट से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं. जस्ट लाइक एज रूट, स्टेम एंड लीव्स. सपोज दिस वन इज प्लांट, एंड यहाँ पर दिया गया है कि अगर हम मानते हैं कि ये कोई प्लांट है और इस प्लांट का कोई पार्ट, सपोज हम मान लें कि ये लीफ है, और इस लीफ से क्या होता है, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन या रिप्रोडक्शन हो जाता है. तो इस रिप्रोडक्शन को भी हम क्या कहते हैं कि प्लांट क्या कर सकता है कि अपने जैसे प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट लाइक इज रूट, स्टेम एंड लीव्स. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम द सीड. दैट मीन्स कि कोई भी अगर प्लांट है, अगर ग्रो कर रहा है तो वो कैसे ग्रो कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ सीड. यानी कि प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, सीड के हेल्प से. एंड फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी कट ओपन द फ्रूट्स वी फाइंड सीड इन देम. मीन्स क्या है कि अगर कोई भी फ्रूट्स को अगर हम कट करके ओपन करते हैं, सपोज़ ये कोई फ्रूट है, अगर इसको हम कट करते हैं तो इसमें क्या होते हैं, बीच में या सेंटर पोजीशन पे या साइड पर क्या होते हैं, छोटे छोटे हमें सीड मिलता है. ठीक है. यानी कि हम उसमें सीड फाइंड करते हैं. सम फ्रूट्स हैव मेनी सीड सच एज वाटरमेलन एंड सम हैव ओनली वन सच एज मैंगो. यहाँ दिया गया है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीड्स के जो नंबर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया है वाटरमेलन. एंड कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सीड होते हैं, जैसे कि मैंगो में, जो अभी आप लोग इस सीज़न में आप देख सकते हो. मैंगो में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर पोजीशन पे क्या होता है कि सिंगल सीड पाए जाते हैं. लेकिन समर डेज में आप लोग देखते हैं तो वाटरमेलन है या पियर्स है, उसमें सीड जो होते हैं वो बहुत सारे पाए जाते हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ अ सीड. नेक्स्ट, द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ सीड इज टर्म्ड एज सीड कोट. अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो पार्ट ऑफ सीड है, यानी कि सीड जो होते हैं जो फ्रूट्स के सेंटर पोजीशन पे पाए जाते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है यहाँ पर कि एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ सीड इज टर्म्ड एज सीड कोट. यानी कि कोई अगर सीड है, यहाँ पर सपोज आप मान लीजिए कि अगर सीड है तो सबसे इसका एक्सटर्नल कवरिंग अगर है तो इस एक्सटर्नल कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोटेक्ट द सीड इनसाइड. और ये सीड कोट क्या करता है, हमारे सीड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. इट्स कलर वेरीज फ्रॉम प्लांट टू
प्लांट। अब यहाँ दिया गया है कि जो सीड कोट होता है, ये सीड कोट ये प्लांट टू प्लांट क्या करता है, इसका कलर वेरी कर जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई प्लांट है, सपोज मैंगो है, तो उसका सीड कोट क्या होता है, बिल्कुल क्रीम कलर का होता है। इस तरह करके एप्पल में देखोगे तो ब्राउन कलर का होता है। तो इस तरह करके हम बहुत सारे अगर फ्रूट्स में देखते हैं तो उसके जो सीड कोट होते हैं बिल्कुल क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफर कर जाते हैं कलर में। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पॉट वेयर the seed is attached to the fruits is known as a scar। ठीक है, यहाँ दिया गया है आपका कि the spot where the seed is attached to the fruit, यानी कि जो फ्रूट होता है वो वहाँ से जहाँ सीड अटैच होता है। सपोज यहाँ पर आपका कोई फ्रूट है और सेंटर पोजीशन पे, जैसे आप एप्पल में देखते हो यहाँ पे दो लाइंस पाए जाते हैं और साइड में आपके क्या होते हैं, यहाँ सीड अटैच होता है। तो ये जो अटैचमेंट पॉइंट आपका जो दे रहा है, इस अटैचमेंट पॉइंट को हम क्या कहेंगे, स्कार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज अ स्मॉल होल ऑन जस्ट टॉप ऑफ द स्कार थ्रू विच अ सीड एब्जॉर्ब्स वाटर। यहाँ दिया गया है कि जो आपका स्कार है, स्कार के जस्ट टॉप पोजीशन पे एक स्मॉल होल पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर अटैचमेंट पॉइंट है और इस अटैचमेंट पॉइंट के जस्ट अबव साइड पे एक स्मॉल होल होता है और इस होल के बेस पर या इसके होल के थ्रू वाटर सीड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी रिमूव द सीड कोट वी गेट सीड लीव्स और कोटिलेडन्स। यहाँ दिया गया है कि जब हम सीड को, उसके सीड कोट को रिमूव करते हैं सीड से तो हम एक लीव्स पाते हैं और उस लीव्स को हम क्या कहते हैं, कोटिलेडन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो कि घर पर अभी एक्सपेरिमेंट करना हो आपको, तो आप जनरली क्या करोगे, कोई सीड, जैसे ग्राम का आप सीड लोगे, सपोज ग्राम है यहाँ पर, तो उसको आप क्या करते हो कि नाइट में कुछ देर के लिए या 2 या 4 घंटे के लिए पानी में आप उसको भिगो दीजिए और उसके बाद क्या होता है कि उसके जो सीड कोट होते हैं वो सीड कोट क्या हो जाते हैं, रिमूव होते हैं। और रिमूव होने के बाद जो आपके ग्राम के सीड जो होते हैं वो 2 पार्ट में बिल्कुल ऐसे बढ़ जाते हैं और यही जो होता है, जो अलग अलग बढ़ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कोटिलेडन्स, जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दे स्टोर फूड फ्रॉम द बेबी प्लांट इनसाइड। और ये दिया गया है कि जो ये कोटिलेडन्स होते हैं ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं बेबी प्लांट के नरिशमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि ये सीड है और इस सीड को हम क्या करते हैं, इसका सीड कोट रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद ये 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है और 2 पार्ट्स में बढ़ने के बाद ये कोटिलेडन्स इसका नाम दिया जाता है और ये कोटिलेडन्स क्या करता है, फूड को स्टोर करता है किसी भी नए प्लांट के ग्रो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सम सीड्स हैव ओनली 1 कोटिलेडन्स। यहाँ दिया गया है कि कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास ओनली 1 कोटिलेडन्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इज, जैसे कि राइस आप लोग देखते हो घर पर ही है, वीट है, मेज़ है। मेज़ में जैसे कि आपका क्या होता है, ऐसे आपका मेज़ पाया जाता है, इसमें क्या होता है, सिंगल कोटिलेडन्स है। इसका अगर आप सीड कोट रिमूव भी करते हो तो ये सिंगल फॉर्म में आपको मिलेगा। राइस देखते हो तो राइस आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा, सीड कोट आप रिमूव करोगे तो भी ऐसे ही मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सम सीड्स हैव 2 कोटिलेडन्स, फॉर एग्जाम्पल बीन्स, पीस, मैंगो। तो ये सब क्या है कि इसको आप क्या करते हो, जब उसका सीड कोट रिमूव करोगे आप, तो रिमूव करने के बाद उसके सीड जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अ बेबी प्लांट इज प्रेजेंट इन द सिंगल कोटिलेडन्स और बिटवीन द 2 कोटिलेडन्स। यहाँ दिया गया है कि एक बेबी प्लांट क्या होता है, इस कोटिलेडन्स के बीच में क्या होगा, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट ग्रोज इनटू अ न्यू रूट्स system and a shoot system and develop into a new plant। ठीक है, फिगर से क्लियर कर दे रही हूँ कि कैसे ग्रो करता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी अगर सीड है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक सीड है और सीड के पास क्या होता है, सीड कोट, यानी कि आउटर कवरिंग इज सीड कोट। और यहाँ आपको स्कार मैंने बताया जहाँ पे ज्वाइनिंग होती है और छोटा सा टिनी होल, और इस होल से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब कर जाता है। उसी तरह आप कोटिलेडन्स की बात करते हैं कि कोई भी सीड है अगर 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है तो दोनों पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं, कोटिलेडन्स। और ये कोटिलेडन्स में क्या होता है, फूड स्टोर हो जाता है और फूड स्टोर होने के बाद ये बेबी प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट पॉइंट जो आपका दिया गया है कि इट ग्रोज इनटू अ न्यू रूट सिस्टम एंड अ शूट सिस्टम एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसी कोटिलेडन्स के सेंटर पोजीशन से एक नया रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को हम स्टेम के भी नाम से भी जान सकते हैं, स्टेम। तो यहाँ से क्या होता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जाता है तो ये शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, अगर डाउनवर्ड सेक्शन में जाता है तो ये रूट सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, और इन दोनों के फॉर्मेशन के साथ साथ ये एक नए प्लांट में डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह करके आपको इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आगे के टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी।